अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिम महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम 24। आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू टीसीपी, आईपी एंड यूडीपी नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है। बेसिकली ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो नेटवर्किंग के अंदर यूज़ होते हैं, तो इसके बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम जानेंगे। बेसिकली टीसीपी क्या होता है और यूडीपी क्या होता है। लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का ज़रूर इज़हार। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल फैमिली। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहले नंबर पे आईपी है। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद यूडीपी की अगर बात करें तो यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल है स्टैंड फॉर। यूडीपी स्टैंड फॉर यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, जिसके अंदर आरटीपी आता है, मीन्स के ट्रेस रूटिंग की जाती है इसके अंदर। उसके बाद है टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एचटीटीपी इसके अंदर आता है, और एफटीपी जो है इसके अंदर आता है, एसएसएच जो है ये भी इसके अंदर आता है। अब बेसिकली इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। पहले हम बात कर रहे हैं टीसीपी आईपी नेटवर्किंग मॉडल की। जब हम टीसीपी आईपी नेटवर्क मॉडल की बात करेंगे तो इसके अंदर डिफरेंट व्यूज़ होंगे, 4 लेयर्स इसके अंदर होंगे। इसके अंदर पहले नंबर पे लिंक, दूसरे नंबर पे नेटवर्क, तीसरे नंबर पे ट्रांसपोर्ट मींस ट्रांसमिशन, और फोर्थ नंबर पे एप्लीकेशन जो है इसके अंदर कंसीडर होती है। बेसिकली टीसीपी जो है इसकी की फीचर्स कौन कौन सी हैं। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशंस, एक तो ये पॉइंट टू पॉइंट जो है कम्युनिकेशन करता है, टू एंड्स पॉइंट्स। उसके बाद कनेक्शन की बात करें, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, मींस के पहले ये सेंडर और जो रिसीवर है उसके दरमियान पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। जब तक कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता तब तक इसके अंदर ट्रांसमिशन नहीं करता, ये कम्युनिकेशन नहीं करता। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है इसके अंदर। एक तो हमने ये याद रखना है कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है बेसिकली टीसीपी जो है, और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। फुल डुप्लेक्स हमने पीछे पढ़ा है क्या होता है कि जिसके अंदर 2 वे कम्युनिकेशन हो एट द सेम टाइम, तो उसे हम फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो ये वाला जो टीसीपी है रिलायबल ट्रांसफ़र है। डाटा इज़ डिलीवर्ड इन ऑर्डर, लॉस्ट पैकेट्स आर रीट्रांसमिटेड, मीन्स ये रिलायबल ट्रांसमिशन होती है। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट जो होती है वो रिलायबल होती है, डाटा को डिलीवर करता है एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर। अगर डाटा लॉस हो जाए तो उसे रीट्रांसमिट भी करता है। कौन? टीसीपी आईपी। बेसिकली टीसीपी आईपी है क्या है? ये प्रोटोकॉल्स हैं जो ट्रांसमिशन के अंदर यूज़ होते हैं। स्ट्रीम इंटरफेस की बात करें तो कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ ऑक्टेट्स। ऑक्टेट्स बेसिकली डाटे के जो पैकेट्स होते हैं उसे ही बोला जाता है। स्ट्रीम जो होती है डाटे की उसे बोला जाता है। तो ये कंटिन्यूसली विद सीक्वेंस जो है ऑक्टेट्स को सेंड करता है। जैसे ये आपके सामने ये सेंडर है या ये रिसीवर है, तो ये देखें ये जो है डाटे की स्ट्रीम जो है इस तरह से ऑक्टेट्स को सेंड करता है, सेंडर टू रिसीवर। ये बेसिकली रूट्स के बारे में बताया गया है, ये रूट्स कौन से रूट से जो है ट्रांसमिशन होनी है। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ टीसीपी की बात करें तो मोस्ट थिंग्स जो है इसके अंदर एचटीटीपी फाइल ट्रांसफ़र एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इसे बोला जाता है, और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोला जाता है। बेसिकली टीसीपी के अंदर ये जो है 2 प्रोटोकॉल्स हैं जो डिफरेंट पर्पस के लिए जो है ये जो है यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं इनके बारे में हम नहीं बात कर रहे अभी। सेव्स द एप्लीकेशन अ लॉट ऑफ वर्क, सो यूज्ड unless there's a good reasons not do। टीसीपी पैकेट्स जो है इसके अंदर क्या है, सोर्स प्लस डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, उसके बाद सीक्वेंस नंबर्स होता है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, और चेकसम होता है, वेरियस ऑप्शंस होते हैं। मींस टीसीपी पैकेट्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर पहले नंबर पे सोर्स का एड्रेस होता है, फिर डेस्टिनेशन पोर्ट्स होती हैं, जो हमारा रिसीवर है डेस्टिनेशन है उसका होता है डाटा कि किसको डाटा सेंड करना है। उसके बाद सीक्वेंस नंबर्स होते हैं, और एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है जिस को डाटा भेजना पहले ही एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजता है। उसके बाद चेकसम कि अगर एरर आ जाता है ट्रांसमिशन के दौरान तो एक स्पेसिफिक नंबर टू स्पेसिफिक नंबर ये रीट्रांसमिट कर सके डाटे को, इसे हम चेकसम का नाम देते हैं। जैसे हम चेकसम लगा लेते हैं 100 से 200 तक, 200 से 300 तक, इसी तरह से 500 तक जो है हम चेकसम लगा लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमने 350 जो बिट डाटा है उसके अंदर एरर आ जाता है किसी भी किस्म का 350 पे, तो ये क्या करेगा 300 से 400 तक रीट्रांसमिशन कर देगा डाटा की, इसलिए हम चेकसम का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा वेरियस ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद होते हैं।
टीसीपी की जब भी हम बात करेंगे तो तब हमें आईपी के बारे में भी जानना ज़रूरी होगा कि आईपी बेसिकली क्या है। तो आईपी की अगर बात करें, रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड ट्रांसमिशन सेंड डाटा इन इंडिविजुअल पैकेट्स। एक तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि एंड टू एंड ट्रांसमिशन करवानी है, ये रूटिंग के हवाले से ये जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेंड डाटा इन इंडिविजुअल पैकेट्स, और इंडिविजुअल पैकेट्स के थ्रू जो है ये डाटे को सेंड करता है। मैक्सिमम साइज़ ऑफ पैकेट्स इज टर्मिनेटेड बाय द नेटवर्क। मैक्सिमम साइज़ कितना होना चाहिए पैकेट का, वो नेटवर्क के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। फ्रेगमेंटेड इफ़ डू लार्ज, अगर ये ज़्यादा लॉन्ग मैसेज है, हमारा पैकेट्स ज़्यादा बड़ा है तो उसे फ्रेगमेंटेड किया जाता है, मतलब डिवाइड कर लिया जाता है, कंसाइज कर लिया जाता है। अनरिलायबल पैकेट्स माइट बी लॉस्ट, ये आईपी जो है ये अनरिलायबल होता है, टीसीपी रिलायबल होता है। इसके अंदर जो पैकेट्स होते हैं ना वो लॉस होते हैं, करप्टेड भी हो जाते हैं, डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, डिलीवरेड आउट ऑफ ऑर्डर भी हो सकते हैं। ये इसके अंदर प्रॉब्लम जो है कंसिडर किए जाते हैं। बेसिकली आईपी एड्रेस की अगर हम बात करें तो ये एग्जांपल है जिससे आपको समझ आ जाए। आईपी एड्रेस इस तरह का होता है। बेसिकली एड्रेस जो होते हैं ना 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मैक मशीन एक्सेस कोड और दूसरा आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस हर मशीन का मैक जो एड्रेस होता है, मशीन एक्सेस कोड हर प्रोडक्ट का, हर लैपटॉप का, हर कंप्यूटर का, हर मोबाइल फ़ोन का अलग होता है, सेपरेट होता है। और आईपी एड्रेस की बात करें तो ये नेटवर्क जो कंपनी होती है हर एक डिवाइस के लिए एक ये आईपी एड्रेस देती है। तो ये आईपी एड्रेस की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यूडीपी की। यूडीपी भी बेसिकली यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, ये भी एक प्रोटोकॉल है। ये कनेक्शन लेस एंड टू एंड सर्विस है। कनेक्शन लेस एंड टू एंड सर्विस से मुराद ये है, हमने पीछे बात की है टीसीपी की। टीसीपी की अगर मैं एग्जांपल दूं आपको यहाँ पे कि क्या है टीसीपी की एग्जांपल, तो सिंपली हम बात कर लेते हैं फ़ोन कॉल की। जब आप फ़ोन कॉल करते हैं तो वो इसकी एग्जांपल है टीसीपी की। हमने बात की ये कनेक्शन ओरिएंटेड है टीसीपी। कनेक्शन ओरिएंटेड से मुराद ये है कि हम कॉल करते हैं किसी को भी, जब तक रिसीवर जो है कॉल उठाने वाला कॉल उठा नहीं लेता हम बात नहीं कर सकते। तो ये पहले कनेक्शन बनाता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, उसके बाद ये जो है टीसीपी ट्रांसमिशन करता है, अदरवाइज़ ये ट्रांसमिशन नहीं करता। तो अब हम बात कर रहे हैं यूडीपी की। यूडीपी क्या है, बेसिकली ये भी एक प्रोटोकॉल है। ये कनेक्शन लेस है। कनेक्शन लेस से मुराद ये है जैसे हमने मेल करनी है, किसी को मैसेज सेंड करना है, या हमने मेल सेंड करनी है, तो ये कनेक्शन लेस है। ज़रूरी नहीं है कि पहले सेंडर और रिसीवर के दरमियान कनेक्शन बनाए फिर ट्रांसमिशन करें, ऐसा इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, ऐसा इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। कनेक्शन हो, रिसीवर जो है आगे से एबल हो या डिसेबल हो, इसने क्या करना है, डाटा ट्रांसमिट कर देना है। जैसे मैंने ईमेल की एग्जांपल दी, हम मेल करते हैं तो वो सेंड हो जाता है डाटा, आगे वाला है या नहीं है वो उससे कंसर्न नहीं, हम वैसे ही करते हैं तो वो भी ऐसा ही है, वो चला जाता है। अनरिलायबल है, नो फ्लो कंट्रोल, इसके अंदर फ्लो का कंट्रोल नहीं होता। नो एरर रिकवरी, अगर किसी भी किस्म का एरर हो जाता है तो उसे रिकवर नहीं होता। नो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल नहीं है, डाटा को सेंड करना। एक्नॉलेजमेंट सिग्नल बेसिकली क्या होता है, डाटा को सेंड करने से पहले एक सिग्नल भेजा जाता है ताकि रिसीवर जो है एक्टिव हो जाए कि डाटा जो है वो आ रहा है, रिसीव करने के लिए रेडी टू रिसीव हो जाए। एक्नॉलेजमेंट सिग्नल नहीं भेजता ये। नो रीट्रांसमिशन, इसके अंदर ट्रांसमिशन दोबारा से नहीं होती। अगर किसी भी किस्म का एरर हो जाए, एक बार इसने सेंड करना है डाटा, अगले को रिसीव हुआ नहीं हुआ, अगले वाला एक्टिव है रिसीवर के लिए या नहीं, इसने डाटा सेंड कर देना है। उसके बाद यूज्ड बाय नेटवर्क मैनेजमेंट एंड ऑडियो वीडियो, इसके अंदर ऑडियो और वीडियो दोनों तरह की ट्रांसमिशन हो सकती है। प्रोवाइड्स पोर्ट एड्रेस, और ये पोर्ट एड्रेसिंग जो है ये प्रोवाइड करता है। एरर डिटेक्शन है, चेकसम ऑप्शनल है। इसके अंदर चेकसम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये सोर्स पोर्ट है। पहले वाली 16 बिट जो होती हैं वो सोर्स पोर्ट होती हैं, जो सेंड करने वाला है उसका एड्रेस होता है। दूसरे वाली 16 बिट्स जो होती हैं 16 वो डेस्टिनेशन की होती है, रिसीवर का डाटा होता है इसमें। लेंथ इसकी 16, उसके बाद चेकसम है, और लास्ट में जो है साइज़ एंड बिट्स, ये डाटा लास्ट में होता है जो आगे डिलीवर करना होता है। उसके बाद यूडीपी डाटाग्राम के ये जो है शॉर्ट्स है, इससे आपको समझ आ जाएगी। 0 to 16 है, ये सोर्स पोर्ट हैं, डेस्टिनेशन पोर्ट 16 है। उसके बाद लेंथ आ जाती है, उसके बाद चेकसम आ जाती है। यहाँ पे जो होता है एप्लीकेशन डाटा होता है, मतलब कि डाटा इसके अंदर पड़ा होता है जो उसने सेंड करना होता है दूसरे को। ये शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन भी दी है। चेकसम
सोर्स पोर्ट क्या होता है, और इसके बाद ये डेस्टिनेशन पोर्ट दी हुई है, लेंथ दी हुई है और लास्ट में चेकसम दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।